आज हम देखेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम NCERT, दैट इज एनिमल किंगडम, लाइन बाय लाइन. When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. Of course, सब animals में कैसा होता है, different structure. As over a million species of animals have been described till now. अब हमने देखा है कितने हैं, मिलियन स्पीसीज एनिमल की. अब हम इंडिविजुअल तो सबको पढ़ नहीं पाएंगे, सो हमने क्या कर दिया, उनको क्लासीफाई. द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स all the more important. The classification also help in assigning a systemic position to newly described species. अब कोई न्यू स्पीसीज ऐड हो रही है तो हम उसको easily उसकी पोजीशन पे रख सकते हैं. Basis of classification: in spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals. In spite of क्या, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, उनमें क्या कॉमन होगा हम वो देखेंगे. सो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यही सारे पॉइंट्स हम अभी डिटेल में इन चैप्टर्स में देखेंगे. क्लियर? दिस फीचर आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट हम क्या रीड करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्या होता है, सेल्स. कुछ सेल मिला के बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू मिला के बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम. क्लियर? तो ये याद रखना है पहले. तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेल्यूलर. हमने ऑलरेडी देख लिया सारे मेंबर्स कैसे, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक. All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. अब सब में कैसा है, organization of cells क्या है, सेम नहीं है. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. Okay, they exhibit cellular level of organization. यानी एक सेल एक एक्टिविटी, एक काम कर रहा है. क्लियर? Some division of labor activities occur among the cell. तो इसको क्या बोलेंगे हम, cellular level of organization. Clear? In collaterals, the arrangement of cells is more complex. Here, the cells performing the same function are arranged into tissue. जो cells same perform कर रहे function, उन्होंने क्या बना दिया, tissue. Okay? Hence, ये क्या बोलेंगे हम, tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level. ऑर्गन लेवल यानी क्या, जो टिश्यू सेम फंक्शन करते हैं उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन. ओके, इज एग्जिबिट बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. यानी जैसे हमारे में ऑर्गन क्या है, हार्ट, तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. क्लियर? या ये क्या हुआ, ऑर्गन लेवल. In animals like annelids, arthropods, echinoderms and chordates, organs have associated to form functional system. अब मतलब organ, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट ने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम. क्लियर? इस सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. यानी हार्ट है तो किससे रिलेटेड है, सर्कुलेशन से. सो एक स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड है. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट हमने क्या देखा, सेल्यूलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside of body that serve as both mouth and anus. अब इनमें क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, वो उनका एज अ माउथ भी वर्क करेंगी, एज अ एनस भी वर्क करेगी. तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट है. ओके, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, जिनमें 2 ओपनिंग होंगी. अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस. Similarly, the circulatory system may be of 2 types. So, circulatory system कैसा, 2 types के हो सकते हैं. फर्स्ट ओपन टाइप,
in which the blood is pumped out of heart and the cells and tissue are directly bathed in it. अब डायरेक्ट मतलब कैसे, जैसे हार्ट पंप हुआ और डायरेक्टली सेल और टिश्यू को ब्लड कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप। अब क्लोज टाइप में कैसा होगा, क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर्स। यानी हमारे में कैसा होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, डीऑक्सीनेटेड अलग होता है, ऑक्सीनेटेड अलग होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज टाइप। देखेंगे सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर, जैसे सेंटर से पास हो रहा है, डज नॉट डिवाइड दैम इनटू टू इक्वल हाफ, बट वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उनको, asymmetrical. When any plane passes through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called as radial symmetry. अब हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस। ओके, यहाँ से कोई भी प्लेन जाएगा सेंट्रल एक्सिस से तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे बॉडी, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, रेडियल। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। अब एक ही प्लेन में टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होते तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। ओके, अब हम देखेंगे डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो जब हम बॉर्न होते तो हमारी लेयर्स बनती है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है। सो एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, जिनमें टू एम्ब्रियोनिक लेयर है, कौन सी, सो एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म, तो हम उनको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। सो डाय से पता चलता है क्या, कि वो उनके पास टू लेयर्स है, टू लेयर्स किसमें हो सकती है, सो कोलेंट्रेट्स। अब एन अनडिफरेंशिएट लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, so उसको क्या बोलेंगे हम, मेसोडर्म, in between the ectoderm and endoderm। so फर्स्ट एक्सटर्नल कौन सी होगी, एक्टोडर्म, देन सेंटर में कौन सी, मेसोडर्म, और फिर इनर मोस्ट एंडोडर्म। उनको तीन लेयर हो गई तो हमको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, देखेंगे सिलोम। Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. So cavity यानी ये यहाँ दिखा रहे हैं डायग्राम में, this is coelom. Clear? The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomid. Example: annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, and the animal possessing them are called as pseudocelmids. Okay, example: esculmins. The animals in which the body cavity is absent are called acoelomid. Example: platyhelminths. अब सेगमेंटेशन क्या होता है, अभी हमने सुना है छोटे छोटे सेगमेंट। ओके, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू segments with a series of repetition of at least some organs. So for example, in earthworm the body shows this type of pattern is called as metameric segmentation and the phenomena is called as metamerism. क्लियर, अर्थफॉर्म में हमने बॉडी देखी ही है, उनकी बॉडी कैसे होती है, सो ऐसे छोटे बीच में इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। ओके,
उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सो नोटोकॉट. Notochord is a mesodermally divided rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animal. अभी हमारे ह्यूमन बींग्स में पीछे होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर होती है वर्टिबल कॉलन. ओके. एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, अब जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट. पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स. तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स मेंशन इन प्रीसीडिंग स्लाइड. अभी हमने क्या क्या देखा, नोटोकॉर्ड देखा, सिमेट्री देखी, ये सब देखा ना. इन सब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है. सो हम टेबल के थ्रू समझेंगे. सो फर्स्ट किंगडम कौन सा रीड कर रहे हैं हम, एनिमलिया. अब इसमें किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी. ओके, ये हमने ऑलरेडी देख लिया. सो फर्स्ट हम देखेंगे सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनमें ओनली सेल्स है और मोस्टली एसिमेट्रिकल उनकी बॉडी है और बॉडी कैविटी एब्सेंट है. तो हम किस ग्रुप में रखेंगे, पॉरीफेरा. क्लियर. अब टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सिमेट्री कैसी है, रेडियल और बॉडी कैविटी एब्सेंट है. तो वो किन किन ग्रुप में आ सकते हैं, सो निडेरा एंड टीनोफोरा. क्लियर. और अभी सिमेट्री है बायलैटरल. विदाउट बॉडी कैविटी किस में आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्स में. विथ फॉल्स सीलम किस में आएंगे, एस्कलमिन्स में. देन विथ ट्रू सीलम यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंस है, वो आएंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. सो फर्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे वो है पॉरीफेरा. क्लियर. मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज. क्लियर. सो इसमें क्या इंक्लूड होंगे, स्पॉन्ज. दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स. यूजुअली कहाँ, वाटर में होंगे और उनकी बॉडी कैसी होगी, एसिमेट्रिकल. दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स एंड हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. अभी हम इनकी सिस्टम समझेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम. ओके. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स. सो उसको हम पोर्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल. कहाँ होते हैं ये, बॉडी वॉल में. अभी हम ये डायग्राम में समझेंगे. कहाँ पे जाएंगे, इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोकॉइल. सो फर्स्ट हम समझते हैं, यहाँ देखो डायग्राम में ये क्या है, बॉडी वॉल. बॉडी वॉल के ऊपर क्या है, माइन्यूट पोर्स, और ये सेंट्रल कैविटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोकॉइल. फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम. अब ये ऊपर क्या है, जहाँ से बाहर निकलता है वो ऑस्क्यूलम. दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. क्लियर. Coinocytes or collar cells line the spongicle and the canals. अब इनमें एक टाइप के सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स, जो क्या कहाँ मिलेंगे हमको, इस कैविटी के अंदर, यानी अंदर लाइनिंग, ये दिख रहे हैं हमको वो. ओके. द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. ये आपको सिर्फ याद रखना है. ओके. Sexes are not separated, that is eggs and sperms are produced by the same individual. Okay, जैसे मेल फीमेल अलग अलग, इनमें ऐसा नहीं होता. दोनों स्पर्म्स और एग्स एक ही इंडिविजुअल में से आएगा. ओके. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. So asexual कैसे होगा, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट. सो
इसमें क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है किसमें, फाइलम पोरिफेरा में। क्लियर। एग्जाम्पल है साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। ओके, अब हम देखेंगे फाइलम कोइलेंटेरेटा, also called as Nidera. They are aquatic, mostly marine, sessile और free swimming, radially symmetrical animals. अभी हमने देखा radially symmetry यानी क्या होता है. Okay, the name Nidera is derived from nidoblast or nidocytes present on tentacles and the body. अब हम समझेंगे इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ. So ये क्या है, हेयर लाइक, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंटिकल्स. इसके अंदर क्या होता है, ऐसे नीडोब्लास्ट. ओके, नीडोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, नेमोब्लास्ट. क्लियर. सो इसलिए इनका नाम कैसे हुआ, निडेरिया. क्लियर. नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे. अब हमने देखा ये क्या हेल्प करेंगे, फॉर कैप्चर ऑफ प्रे. इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इनका. निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब कैसे एवोल्यूशन हो, वो कैसे थे, सेलुलर लेवल. ये कैसे हुए, टिश्यू लेवल. एंड आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक यानी इनमें जर्म लेयर्स कितनी है, 2. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम. ओके. Digestion is extracellular and intracellular. Some of the cnidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonates. Cnidaria exhibit two basic forms called polyp and medusa. यहाँ पे डायग्राम में है. ओके, फर्स्ट कौन सी है, मेड्यूसा, एंड देन ये polyp. The former is a sessile and cylindrical form like हाइड्रा. अभी हमने देखा ये कैसी है, फर्स्ट फॉर्मर यानी पॉलिप कैसी है, सिलेंड्रिकल. दिख रही है, सिलेंड्रिकल. ओके, लाइक हाइड्रा. whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like orilla और jellyfish. ये हम डायग्राम में दे सकते हैं. ये कैसी है, अम्ब्रेला शेप, जैसे जेलीफिश दिखती है वैसी है ना. ओके. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation. यानी इसको क्या बोलते हैं, alternation of generation को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस. यानी polyp produce medusa asexually and medusa form the polyp sexually. Clear. इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस. अब एग्जाम्पल है इनके, फाइसेलिया. अभी इसमें सी हमने देखा ऊपर. ओके, ये रही, ठीक है, सी एनिमल. अब हम देखेंगे फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी आपको सारे पॉइंट समझ आ चुके होंगे. द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्बोप्लेट्स. कॉम्बोप्लेट्स क्या हेल्प करती है, ये हम डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, ये क्या है, कॉम्बोप्लेट्स. ये क्या हेल्प करेंगी, फॉर लोकोमोशन. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर. बायोल्यूमिनेंस. अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे लाइट दिखना, एमिट लाइट करते वो, बट हमने देखा होगा बहुत सारे बीचेस पे कि वो रात को चमकते बिकॉज ऑफ दिस. ओके. Sexes are not separated. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with indirect development. Okay. Example क्या है इसके, Pleurobrachia and Tinoplana. अब हम देखेंगे फाइलम Platyhelminths. Okay. They have dorsoventrically flattened body, hence called as flatworms. Of course ये हमने देखे ही होंगे, flatworms. These are mostly endoparasite found in animals including human beings. Okay, हमने देखा होगा फ्लैटफॉर्म एकदम आके चिपक जाते हैं. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acellular animals with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Parasitic form में hooks and suckers होते हैं. ये क्या काम करते हैं,
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस. हमने देखा ही होगा प्लेटफॉर्म, हमने एक ना एक बार तो देखा ही होगा. स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. इनमें क्या होता है? स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड एज flame cells. Sexes are not separated. Fertilization is internal and development is through many larval stage. Some members like planaria possess high regeneration capacity. यानी उनका एक पार्ट कट गया तो वह फिर से रीजनरेट इजीली हो सकता है. एग्जाम्पल क्या है? टीनिया कॉल्ड एज टेप वर्म. सेकंड है फेस्कियोला, ओके, कॉल्ड एज लिवर फ्लूक. अब हम देखेंगे फाइलम एस्केलमेंथी. द बॉडी, उनकी बॉडी कैसी होती है? इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स. जब हम उनको क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो इनकी बॉडी कैसी होती है? सर्कुलर. तो हम उसको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स. दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायोलैट्रिकल सिमेट्री. यानी हम उनको बीच से काटेंगे तो वो 2 इक्वल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएंगे. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसेलिमेट. यानी इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. क्लियर? फेरिंग्स क्या करता है? हमें ह्यूमन बॉडी में क्या करता है फेरिंग्स? फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है. एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स. सेक्स आर सेपरेटेड, यानी मेल और फीमेल अलग अलग है. ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? एस्केरिस यानी राउंड वर्म, वुचेरिया उसको हम और क्या बोलेंगे तो फिलारिया. अभी हम जब ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये राउंड वर्म ये सब बहुत सारी ह्यूमन बीइंग में डिसीज प्रोड्यूस करवाता है. अब हम देखेंगे फाइलम एनिलिडा. दे मे बी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासिटिक. दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलैटरल सिमेट्रिकल. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड, अभी हमने देखा था मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी अभी हमने अर्थ फॉर्म का एग्जांपल लेके देखा था, ओके. एंड सिलिमेंट यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट. देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेर्स एंड हैंस द फाइलम नेम्स एनिलिडा. यानी एनिलस का मतलब क्या होता है? लिटिल लिटिल रिंग्स. इनकी बॉडी कैसी है? ऐसे सेगमेंट्स में divided. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendage called as parapodia. जैसे हमारे पास appendage होते हैं क्या करने के लिए? लोकोमोशन यानी चलने फिरने के लिए. इनके पास क्या होता है? फॉर स्विमिंग. A closed circulatory system is present. अब निफेरिडिया help in osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. अब ये सब क्या होता है? गैंग्लिया क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ओके. Nereis an aquatic form is dioecious यानी मेल और फीमेल अलग अलग, but earth form and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. एग्जाम्पल देख ही लिए हमने नेरिस, फेरेटिमा एंड हीरो. अब हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट. ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. 2/3 स्पीसीज है जिनका नोमेनक्लेचर यानी नेम दे चुके हैं, वो कौन है? आर्थ्रोपोड्स. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and have body cavity. Clear? The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head,
thorax and abdomen. They have jointed appendage. ये हमने ऑलरेडी देखा था. ओके. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. अब फर्स्ट देखेंगे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से, तो उनमें क्या क्या है, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइस, स्टेटोसिस्ट, ये सब क्या है, सेंसरी यानी समझो न्यूरल पार्ट, यानी न्यूरल सिस्टम का पार्ट है. ठीक है. और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. दे आर मोस्टली डाइशियस यानी फीमेल मेल अलग अलग. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल. दे आर मोस्टली ओविपेरस. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल क्या है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस कौन है, हनी बी, एपिस मेल्फिया. बॉम्बिक्स यानी सिल्क वॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट है. ओके. लेसिफर, ये इंसेक्ट. अब वेक्टर्स यानी क्या, जैसे ना मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है. कैसे हमको थर्ड पार्टी के जैसे हमको मलेरिया दे देता है. ओके. एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस. ये एडिस यानी एडिस वो मॉस्किटो है जो मलेरिया करवाता है. ग्रेगेरियस पेस्ट, लोक्यूस्टा, लिविंग फॉसाइल, लिमुलस, कॉल्ड एज किंग क्रैब. अब हम देखेंगे फाइलम मोलस्का. दिस इज सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. Mollusca are terrestrial or aquatic, having a organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Body is covered by a calcareous shell यानी कैल्शियम से बनी हुई. ओके. and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. इनकी बॉडी के क्या क्या है, head, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called as mantle cavity, in which the feathers like gills are present. Gills क्या help करते हैं, respiration में. They have respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like grasping organ for feeding called radula. Okay, clear? They are usually dioecious and oviparous with indirect development. Example क्या है, पीला, पिंकेटेटा, सेपिया. सेपिया याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसको और क्या बोलते हैं, कटल फिश. ओके. लोलिगो, ऑक्टोपस. और ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो एग्जाम्पल आपको याद ही रखने हैं, सेपिया और ऑक्टोपस. क्लियर. एफ्लाइसिया, डेंटिलियम एंड चिटॉन, ये भी याद रखना है. अब हम देखेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा. दिस एनिमल्स हैव एन endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical but larval stage are bilateral symmetrical. They are triploblastic and have body cavity. Digestive system is complete with mouth on the लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड. इनमें क्या होता है, माउथ लोअर साइड पे, एनस अपर साइड में. क्लियर. द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. वेस्क्यूलर सिस्टम, इनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. वो क्या हेल्प करेंगी, फॉर लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. And excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external. Development is indirect with free swimming larva. इसके examples क्या है, starfish, sea urchin, sea lily, sea cucumber, brittle star. इसके common भी याद रखने हैं, scientific भी याद रखने हैं. Clear.
अब हम देखेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. पहले क्या था, वो सब फाइलम था किसका, कॉर्डेटा का, बट अभी सेपरेट है. हेमिकॉर्डेटा हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. इसीलिए उनका एक अलग सब फाइलम रखा था पहले, बट अब क्या कर दिया इसको डिफरेंट. द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and have body cavity. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. ये हम डायग्राम में देख सकते हैं. So trunk, collar and proboscis. Circulatory system is of open type. Respiration take place through gills. Excretory organ is, जो फर्स्ट था ना ये, वो क्या है, excretory organ, proboscis. Okay. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. अब हम देखेंगे phylum Chordata. Animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord. हमने already देखा. अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, यानी हमारे में क्या स्पाइनल कॉर्ड होती है ना ह्यूमन बींग्स में, वैसे. एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट. दिस आर बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और हैविंग बॉडी कैविटी विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके. अब कंपैरिजन तो हमने देख लिया, एक बार देख लेते हैं ऊपर से. कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट. नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है, उनमें एब्सेंट होती है. कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, अभी देखा है जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में. ओके. होलो एंड सिंगल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल. फेरिंग्स परफोर्ड बाय गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, हमने देखा सिर्फ गिल्स प्रेजेंट थी. ओके. हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सल. हमारे में कैसा होता है, हार्ट कॉर्डेट्स में आगे, और इनमें कैसा होता है, डोर्सल, नॉन कॉर्डेट्स में. अ पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट. Phylum Chordata is divided into three subphyla: Urochordata और Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata. Human beings किस में आते हैं, सो vertebrate में. Okay. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as Protochordata and are usually marine. In Urochordata, notochord is present only in larval stage, while in Cephalochordata it extends from head to tail and is persists throughout the life. Examples of Urochordata: Escherichia, Salpa and Doliolum. अब Cephalochordata के Branchiostoma. The members of subphylum Vertebra possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous और bony vertebral column. हमारे में क्या होता है, vertebral column. क्या होता है, notochord replace किससे हो जाती है, vertebral column से. Okay. Thus all vertebrae are chordates, but all chordates are not vertebrates. Clear? Besides the basic chordates character, vertebrae have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers. Okay. Kidneys for excretion and osmoregulation and paired appendage may be fin or limbs. हमारे में क्या होता है, limbs. birds में क्या होता है, fins. Clear? Okay. The subphylum Vertebra is further divided as follows. So ये हम डिटेल में देखेंगे. So एग्नेथा, उनमें क्या होता है, लेग्स, जॉ, उनमें जॉ नहीं होते. ओके. तो हमको क्या बोलेंगे हम, एग्नेथा. ओके. गैनाथोस्टेमस, उनमें क्या होता है, जॉस प्रेजेंट होती है. एंड सुपर क्लास पीसेस, यानी उनके पास. अब हम देखेंगे क्लास Chondrichthyes. Okay. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout their life.
gill slits are separate and without operculum. So operculum क्या होता है? Gill cover. The skin is tough, containing minute pectoral scales. Teeth are modified pectoral scales which are backwardly directed. Clear? हम उनका देख सकते हैं माउथ कैसा है, वेंट्रल, यहाँ पे डायग्राम है. ओके, दिस एनिमल्स आर predaceous. Due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. जिनमें air bladder होता है वो विदाउट स्विमिंग भी वो ऊपर ही रह सकते हैं, बट इनमें इनको कांस्टेंट स्विमिंग करनी पड़ती है. ओके, हार्ट इज 2 chambered, 1 auricle and 1 ventricle. Some of them have electric organs and some possess poison sting. In ट्राइगॉन. ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस. ओके, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं? अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते. सेक्सेस आर सेपरेट. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर viviparous. Example: dogfish, sawfish, great white shark and stingray. अब हम देखेंगे क्लास ऑस्टिचरिच. ओके, इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर. वहाँ के साथ था ओनली मैराइन, यहाँ पे फ्रेश वाटर भी. ओके, विद बोनी एंडोस्केलेटन. देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. माउथ इज मोस्टली टर्मिनल. दे हैव 4 pairs ऑफ गिल्स which are covered by an operculum, यानी gill cover. Okay, skin is covered with cycloid. Air bladder is present. So अभी हमने देखा था which regular buoyancy, यानी वो तैर पाएंगे. ठीक है, बिना स्विम किए भी ऊपर रह पाएंगे. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is डायरेक्ट. एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट मैरीन के फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर के रोहू, कटला, मगुर, फाइटिंग फिश एंड एंजल फिश. क्लास एम्फीबिया. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट्स. हमने प्लांट किंगडम में भी एक ऐसा पढ़ा था कि ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं आप बताना. बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. टेल में भी प्रेजेंट इन सम. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल. द आई हैव eyelids. A tympanum represent the ear. Okay, alimentary canal, urinary and reproductive tracts open in a common chamber called cloaca. Okay, ये सबका एक, ये इनकी ओपनिंग का होगी एक कॉमन चैम्बर में कॉल्ड cloaca which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs and through skin. The heart is 3 chamber. पहले ऊपर कैसा था? 2 chamber. अब यहाँ पे कैसे है? 3 chamber. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Example: bufo, toad, rana, hyla. मैं एक ही बोल रही हूँ बिकॉज 2 में आपको कंफ्यूज हो जाएगा. ओके, सालामेंड्रा. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है इसमें? बूफो एंड राना. क्लियर. क्लास रेप्टिलिया. द क्लास नेम refers to their creeping or crawling mode of locomotion. रेप्टिलिया सुनते ही हमको क्या याद आता है? स्नेक. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and conified skin. Epidermal scales. They do not have external ear opening. अब सब बोलते हैं कि ना स्नेक सुन सकते हैं, बीन को सुन सकते हैं, बट उनके पास ईयर ही नहीं है, तो वो कैसे सुन पाएंगे? Tympanum represent ear. Limbs when present there are 2 pairs. Okay, heart is usually 3 chamber but 4 chamber in crocodile. Reptiles are poikilotherms. Poikilo यानी cold blooded. Okay, snakes and lizards shed their scale as skin cast. Of course उनमें molding का process कम होता रहता है. Okay, sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. क्या एग्जाम्पल है इसके?
turtle, tortoise, tree lizard, garden lizard, crocodile, alligator, wall lizard. अभी स्नेक्स में कोबरा, ये कैसे पॉइजनस, ओके ये सब पॉइजनस स्नेक है, नाजा, कोबरा, विप्रा. अब देखेंगे क्लास एव्स. अब बर्ड्स के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं कि उनमें फीदर्स होते हैं. ओके, सो द कैरेक्टर्स फीचर इज presence of feathers and most of them fly except flightless birds. तो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन फ्लाई नहीं कर सकता, तो हम क्या देखना, ऑस्ट्रिच. ओके, दे possess beak. The forelimbs are modified into wings. जैसे हमारे हाथ होते हैं, उनके हाथ ही क्या मॉडिफाइड किए हुए, विंग्स की तरह. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or collapsing. The tree branches. Skin is dry without gland except the oil gland and at the base of the tail. Oil gland क्या होती है, at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified and have long bones, are hollow with air cavity. The digestive system of birds has additional chamber, the crop and gizzard. Heart is completely four-chambered. They are warm-blooded animals. They are able to maintain a constant body temperature. जो warm blooded होते हैं वो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं. Respiration is by lungs. Air sacs connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. Of course इसमें तो कुछ explanation जैसा ही नहीं था, आपको डायरेक्ट समझ आ गया होगा. एग्जाम्पल क्या है, क्रो, पिजन, पैरट, ये सब. पिकॉक. Class Mammalia, they found in variety of habitat, polar ice cap, desert mountains, forests, grasslands and dark caves. Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian character is presence of milk producing gland, यानी मेमरी ग्लैंड. जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, breast, by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, purring, swimming or flying. The skin of mammals is unique in possessing hair. Of course हमारे mammals में क्या होता है, hair. External layers और pinna are present. Different types of teeth are present in jaw. Heart is four-chambered. They are homeothermous. Respiration is by lung. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous with few exception and development is direct. और लास्ट वालों में तो हमको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज वो बहुत इजी था, सिर्फ रीड करके ही आपको समझ आ जाएगा. एग्जाम्पल में डॉग, कैट, मैमल्स तो आपको पता ही होगी, लायन, टाइगर. सो आज हम यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 4 फिनिश करते हैं. थैंक्स फॉर